नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे मित्रों। तो कैसे हैं? तो बैच इंक्वायरी के लिए आप हमारा ये व्हाट्सअप नंबर जो है इस पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लास्ट जो वीडियो है, आई होप आपने वो देखी होगी, कि हमारी जो 2 बैच हैं वो लॉन्च हो चुके हैं और अभी ऑफर चल रहा है, उसका अवेल कर लीजिएगा आप। तो आपका एक नोट्स बैच है और दूसरा है थ्योरी प्लस नोट्स बैच। तो उनमें से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप अवेल कर लीजिए। तो ज़्यादा समय लेते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो आज से हमारी जो CDP है तो उसकी थ्योरी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता और उसके जो क्षेत्र हैं, यानी जो पहला टॉपिक है उसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जब हम बात करेंगे इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम वृद्धि देखेंगे, विकास को देखेंगे, आपका पड़ोसी विकास नहीं, जो डेवलपमेंट है उस विकास को हम देखने वाले हैं। और अधिगम, किसी भी तरीके का गम नहीं लेना है, आपको अधिगम करना है, यानी लर्निंग जो है उसकी संपूर्ण यात्रा के बारे में हम इसमें कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे लिख रखा है कि एक बच्चे का जन्म से लेकर एक परिपक्व इंसान बनने तक, यानी समझदार, एकदम स्टाइलिश लौंडा बनने तक का जो सफ़र होता है वो केवल शारीरिक नहीं होता है कि शरीर कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपको यही मैनर नहीं है कि किसी से कैसे बात करना है, कैसे आपको कपड़े पहनने हैं, किस स्टाइल में चलना है, किस रौब से रहना है, तो फिर बेकार है। इसमें उसकी बुद्धि हो गई, भावनाएं हो गई और सीखने की जो क्षमता होती है वो भी शामिल होती है। किसके अंतर्गत? आपके वृद्धि विकास के अंतर्गत। अब इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? तो वृद्धि के बारे में हम कवर करने वाले हैं, विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में, उसकी क्या वैज्ञानिक अवधारणा है उसको कवर करने वाले हैं। जो आपका परिपक्वता है उसको कवर करेंगे, उसका क्या महत्व है उसको कवर करेंगे हम। विकास और जो अधिगम है, लर्निंग है, उसका आपस में क्या चक्रीय संबंध है उसको हम कवर करेंगे। और बच्चे के विकास में एक शिक्षक यानी टीचर जो कि आप बनने वाले हैं, आपका क्या रोल रहने वाला है, क्या भूमिका रहने वाली है, उसके बारे में भी हम कवर करने वाले हैं। अब देखते हैं कि जैसे कि एक बीज को पेड़ बनने के लिए सही वातावरण चाहिए होता है, वैसे ही एक बच्चे को सही दिशा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपके सामने एक प्यारा सा चित्र बना हुआ है कि भले ही आपका जो हेरिडिटी है, अनुवांशिकता है, वो जड़ का काम करती है, लेकिन आपके ऊपर जो फल लगते हैं, फूल लगते हैं, आप किन किन दिशाओं में कैसा आप विस्तार करते हैं, वो डिसाइड करती है आपकी लर्निंग। आपके जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करती है इन चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वृद्धि को यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वृद्धि की अवधारणा आखिर क्या है। तो यहाँ शरीर के मापन को ही हम देख लीजिएगा। वृद्धि कैसी होती है? तो वृद्धि का सीधा मतलब ये होता है कि शरीर के अनुपातों में जो होने वाला बदलाव होता है उसको हम नाप सकते हैं, वही हमारी क्या है? वृद्धि है। छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा हमारे घर में बच्चा है, हमने उसकी लंबाई नाप ली कि कितनी है, 90 सेंटीमीटर लंबाई है उसकी, और उसका वजन कितना है? 12 किलो है। थोड़ा हुआ है, बड़ा हुआ, हमने देखा कि उसकी अब हाइट कितनी हो गई है? 120 सेंटीमीटर हो गई है। और उसका वेट कितना हो चुका है? उसका वेट जो है वो अब 25 kg हो चुका है। तो हम इन चीज़ों को मेज़र कर पा रहे हैं। ये बेसिकली क्या है? ये वृद्धि है, यानी शरीर बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, यही चीज़ें क्या है? ये आपकी क्या है? वृद्धि है। और आपकी जो वृद्धि होती है वो कैसा होता है? एक मात्रात्मक है होती है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक, यानी उसकी एक क्वांटिटी है, एक मात्रा है, वो मात्रात्मक होता है। आगे इसी तरीके से बच्चा और भी ग्रो करता है, उसकी हाइट बढ़ती है और उसका वेट भी ग्रो होता है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी जाके कि वृद्धि वह मात्रात्मक परिवर्तन है, यानी मात्रा में चेंजमेंट हो रहा है, मेजरमेंट में चेंजमेंट हो रहा है, क्वांटिटी में चेंजमेंट हो रहा है, जो कि कोशिका गुणन द्वारा निषेचन से शुरू होता है। कोशिकाओं का क्या होता है? गुणन होता है, उनका निषेचन होता है, वृद्धि होती है, वहाँ से ये क्या होता है? शुरू होता है। अब इस टॉपिक के अगर की पॉइंट्स की बात करें तो वृद्धि आखिर कैसी चीज़ है? तो वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी जो वृद्धि हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम देख सकते हैं, उसके साथ साथ उसको माप भी सकते हैं, यानी कि वो मात्रात्मक है। जैसे कि ऊंचाई बढ़ गई, वजन बढ़ गया, आकार बढ़ गया, आप अपने किसी दोस्त से मिले, यार तू बड़ा पतला लगने लग गया है, यानी कि उसको हम क्या कर पा रहे हैं? मीज़र कर पा रहे हैं। यार बहुत मोटे हो गए हैं, चलो वेट जो होता है उस पर बैठ के देख रहे हैं कितना वेट हो गया, यानी हम उसकी मात्रा को कर पा रहे हैं, यानी वो क्या है? मात्रात्मक है। इसकी एक सीमित अवधि होती है। वृद्धि जो होती है उसकी क्या होती है? एक सीमित अवधि होती है। बच्चा छोटा है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, और एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि आसमान में चला जाता नहीं। एक लिमिट के बाद उसकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, यानी कि उसकी जो अवधि होती है वो कैसी होती है? सीमित होती है। यानी जैसे ही शरीर आपका परिपक्वता लेता है, यानी मैच्योर होता है, वैसे ही वहाँ जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है, यानी वृद्धि होना रुक जाती है। अब हमारी जो वृद्धि है या फिर जो ग्रोथ है वो कैसी है? तो ये मापने योग्य है, मीजरेबल है। इसको इंच में नाप लो,
किलोग्राम में नाप लो, यानी कि स्पष्ट रूप से हम बोलचाल की भाषा में बता पाएंगे कि यार उसका वजन तो 1 क्विंटल है, यार क्या 6 फुटा लंबा आदमी हमें मिला था। तो ये सब क्या है, ये सब है हमारी वृद्धि। अब आपको अपनी वृद्धि नापनी है तो फटाक से दीवार के साइड में खड़े हो जाइए, एक ऊपर से निशान लगाइए और एक भी बात देखिए कि आप अभी भी वृद्धि कर रहे हैं। अगर आपकी वृद्धि रुक चुकी है तो इसका मतलब आपका शरीर अब क्या हो चुका है, परिपक्व हो चुका है। आगे हम बात करेंगे अगर डेवलपमेंट की। अब डेवलपमेंट क्या है, वृद्धि तो हमने देख ली, भाई लंबे होते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लंबे तो हो गए ताड़ जैसे, लेकिन बुद्धि नहीं है उनको बच्चों जैसी भी। तो यहाँ पे बात करते हैं विकास की, यानी कि डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब डेवलपमेंट कैसा है, तो एक गुणात्मक परिवर्तनों की एक श्रृंखला होती है। जो हमारा डेवलपमेंट है वो गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं उनकी श्रृंखला है, क्योंकि विकास केवल शरीर का बढ़ना ही नहीं होता है, बल्कि यह इंसान के कार्य करने की क्षमता कि आपकी कैपेसिटी क्या है। जब आप छोटे थे 2 किलो चीनी लेके चलते थे तब भी थक जाते थे, आज आप हट्टे कट्टे एक नवयुवक हैं, आप 50 किलो का बोरा भी ऐसे उठा के फेंक सकते हैं। तो यानी क्या है कि आपकी कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या हुई है, डेवलप हुई है। व्यवहार और बुद्धि में होने वाला निरंतर जो सुधार होता है वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। बचपन में आपको कोई चीज़ नहीं मिली, मम्मी से बोला हमको टॉय चाहिए, नहीं मिला, आप ज़मीन पे लौट गए, नहीं मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। यानी कि आपका बिहेवियर कैसा था, ऐसा था कि आज भी ऐसा करते हैं, ऐसा आज हम नहीं करते हैं, बल्कि समझते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो हमको क्यों नहीं मिल रही है। तो ये क्या है, आपका निरंतर क्या होता है, इनमें सुधार आता है, यानी जो हमारी हैबिट्स होती हैं उनमें लगातार बदलाव होता रहता है। अगर इसकी महत्वपूर्ण परिभाषा की बात करी जाए कि आखिर डेफिनेशन क्या होगी, तो विकास जो है ना वो व्यवस्थित है, यानी सिस्टमैटिक वे में होता है, यानी एक के बाद एक स्टेज। जिस तरीके से नर्सरी के बाद एलकेजी, एलकेजी के बाद यूकेजी, यूकेजी के बाद फर्स्ट, उसी तरीके से हमारा जो विकास होता है वो भी एक सिस्टमेटिक वे में होता है। और इसमें सुसंगत परिवर्तनों की एक ये प्रगतिशील श्रृंखला है। प्रगतिशील श्रृंखला है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये एक दिशात्मक होती है, और दिशात्मक है तो यानी कि हमेशा जो भी विकास होता है वो कैसा होता है, आगे की ओर होता है, कभी भी बैकवर्ड नहीं होता है, यानी हमेशा आगे की ओर जाएगा, कभी भी विकास पीछे वापस रिवर्स नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर की पॉइंट्स की बात करें विकास को समझने के लिए, आपके माइंड में ये की पॉइंट्स होने चाहिए कि विकास एक कैसा है, तो विकास गुणात्मक होता है, यानी गुणों को हम क्या कर सकते हैं, गुणों को हम आकलन कर सकते हैं, लेकिन उनको हम क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं। ये कार्यात्मक और अजैविक परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा जो विकास होता है यानी डेवलपमेंट होता है, ये जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि बॉम्ब टू टॉम्ब, यानी कि माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक जो विकास है वो चलता रहता है। यानी काफ़ी लोग बुजुर्ग भी हो जाते हैं तब भी कुछ ना कुछ नई सीख है, स्किल, ये सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप होती रहती हैं। अगर इसकी व्यापकता की बात करें जाए, इसके कंपेरिहेंसिव की बात करें जाए, तो ये शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, और उसके अलावा सामाजिक पहलुओं में भी हमको ये देखने के लिए मिलता है। अगर रियल लाइफ आपकी एप्लीकेशंस की बात करी जाए तो पैरों का लंबा होना तो आपकी वृद्धि है, लेकिन साइकिल बैलेंसली चला पाना है, ये आपका क्या है, ये विकास है। आप विकसित हो रहे हैं अगर आप साइकिल को एबिलिटी चला पा रहे हैं तो। नेक्स्ट, मेमोरी ट्रिक्स एंड कंपेरिहंसन। वृद्धि बनाम विकास की, वृद्धि और विकास दोनों में क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं या क्या क्या उनमें कॉमन डिफरेंसेस हैं, उनको देखते हैं। तो अगर पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम नेचर देखेंगे। तो नेचर जो वृद्धि होती है यानी कि ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, केवल मात्रात्मक होती है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं, कितना वजन बढ़ा, कितनी लंबाई बढ़ी, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, इनमें हम क्या करेंगे, इस वृद्धि को माप लेंगे। लेकिन वहीं अगर विकास के नेचर की बात करी जाए तो विकास का नेचर कैसा है, तो विकास का नेचर जो होता है मुख्य रूप से ये गुणात्मक होता है, कि गुण कैसे अच्छे हैं, उनका लड़का बड़ा बढ़िया है, बिटिया उनकी बहुत समझदार है, तो ये क्या है, ये गुण है, ये आपका कैसा होता है, गुणात्मक होता है, कौन, विकास। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, क्षेत्र यानी स्कोप इसका कहाँ तक होता है, तो ये संकीर्ण होता है। वृद्धि का जो क्षेत्र है वो काफ़ी संकीर्ण होता है, यानी सीमित होता है। ये कहाँ तक लिमिटेड है, तो ये केवल शारीरिक के विकास जो होता है या शरीर का जो आकार होता है वहाँ तक ये लिमिटेड होता है। जबकि विकास के क्षेत्र की बात करी जाए तो ये काफ़ी व्यापक होता है, यानी रूप, आकार और कार्य प्रणाली, इन सभी में हमें देखने के लिए मिलता है। अवधि की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो आपकी पता है वृद्धि जो होती है परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है। एक समय के बाद इंसान का लंबा होना रुक जाता है, ठीक है, इंसान का मोटा होना भी रुक जाता है, इतना नहीं मोटा होता है ना कि कद्दू की तरह कोई फट जाए। तो क्या है कि कहीं ना कहीं जो वृद्धि है वो रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है वो उद्भव से मृत्यु तक, यानी कि जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। अगर मेजरमेंट की बात करी जाए तो वृद्धि को हम सीधे माप सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको, उसके
उसके अलावा सीधा मापना मुश्किल किस चीज़ को है? विकास। विकास को सीधा मापना मुश्किल होता है। तो गैप के रूल की अगर बात करें तो गैप का रूल क्या कहता है कि परिपक्वता पर रुक जाती है आपकी। उसके अलावा इसको मापा भी जा सकता है और ये केवल कैसा होता है? शारीरिक होता है। परिपक्वता देखते थे कि मैचुराइजेशन क्या होता है या मिच्योर किसको बोलते हैं। तो प्रकृति का एक अपना अलार्म होता है। परिपक्वता हमारे अंदर छिपे उन जन्मजात गुणों के कारण सामने आने की प्रक्रिया है जो हमारे डीएनए यानी जो आनुवंशिकता द्वारा तय होते हैं। यानी बेसिकली हमारे जो लक्षण होते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं डीएनए के द्वारा क्या होती है? पहले से डिसाइड होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम स्टेजेस पे पहुंचते जाते हैं वैसे ही वैसे वो सामने फूट फूट कर आती रहती हैं और रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। तो ये कैसी है? एक स्वतः प्रक्रिया है। परिपक्वता जो है वो स्वतः प्रक्रिया है। हम किसी से कहें कि आप क्या हो जाइए, परिपक्व हो जाइए, समझदार हो जाइए, समझदार हो जाइए, नहीं होगा। ये एक स्वतः प्रक्रिया यानी जन्म से मौजूद जो संभावित लक्षण होते हैं उनका उचित समय पर ही प्रकट होना होता है, जब होना होगा तब। उसके अलावा वेश तैयार करना यानी शारीरिक संरचना विकसित होने के बाद ही कौशल सीखा जा सकता है। अगर आपके हाथों में ये क्षमता नहीं है कि किसी चीज़ को होल्ड कर पाएँ तो आप पहले क्या करेंगे? उन चीज़ों को आप डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद आपका जो बेस है तब वो तैयार होगा। आप मजबूत नहीं कर सकते हैं, शिशु तैयार नहीं है तो आप कितना भी प्रयास करें वो आपकी जो स्किल है या मैच्योरिटी है वो डेवलप नहीं हो सकती है। आनुवंशिकता की अगर रूपरेखा की बात करी जाए तो क्या होता है? जैसे 7 महीने का बच्चा होता है तो बिना सहारे के बैठना सीख जाता है 7 महीने का बच्चा। सिमिलरली 9 माह का बच्चा जो होता है वो खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि उसकी मांसपेशियां काफ़ी मजबूत हो चुकी होती हैं। उसके अलावा 1 वर्ष का जो बच्चा होता है वो चलने फिरने में सक्षम हो जाता है। कहीं ना कहीं की उसकी जो मांसपेशियां हैं वो परिपक्व होने लगती हैं उसकी उस एज के हिसाब से। वृद्धि और विकास को अगर प्रभावित करने वाले कारकों की बात करी जाए तो 2 तरीके के कारक होते हैं। एक बाह्य कारक है और दूसरे आपके आंतरिक कारक है। तो बाह्य कारकों में क्या आते हैं? तो बाह्य कारकों में माँ के गर्भ का परिवेश यानी जब बच्चा गर्भ में है तो उस समय माँ का परिवेश कैसा है। अगर माँ अच्छे वातावरण में रह रही है तो बच्चा अच्छा होता है। दूषित वातावरण में रह रही है जहाँ बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है तो बच्चे के स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। उसके अलावा जन्म के बाद का जो वातावरण होता है ये भी बाह्य कारक में ही आता है कि जन्म के बाद बच्चा कैसे माहौल में रह रहा है, कैसा उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो ये भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आंतरिक कारक की बात करी जाए तो इंटरनल में बच्चे के अंदर जो हेरिडिटी है जो उसके वंश से या उसके डीएनए में मिली हैं वो चीज़ें डिपेंड करेंगी वृद्धि और विकास को। उसके अलावा जैविक शारीरिक जो होता है, संवेगात्मक व सामाजिक जो चीज़ें होती हैं कि इमोशनली बच्चा कैसा है, सोशली कैसा है, ये सारी चीज़ें वो समाज से सीखेगा। तो ये सारी कैसी है? ये उसके आंतरिक कारक हैं। और नेक्स्ट है बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस जो होती है वो भी आपका कैसा होता है? आंतरिक कारक होता है। क्विक रिवाइज एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन, और यही आज हम थोड़ा सा अपनी इस क्लास को विराम देंगे। इसके बाद इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे क्योंकि अभी और भी कुछ टॉपिक्स वगैरह हैं जो इसमें रह गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी जा रही है तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं अभी इस क्लास को यहीं हम ओवर करेंगे। तो यहाँ केस स्टडी एक मैं आपको दे रहा हूँ जिसका आपको आंसर जो है ना वो कमेंट सेक्शन में छोड़ना है कि रोहन जो है वो एक 10 साल का है, उसका वजन पिछले साल से 3 किलो बढ़ गया है, लेकिन वह अभी भी अपनी क्लास में दोस्तों से बात करने में बहुत ज़्यादा शर्माता है और छोटी छोटी बातों पर रोने भी लगता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये है, पहला सवाल है कि रोहन का वजन बढ़ना किस प्रक्रिया को दर्शाता है? ये वृद्धि है या फिर उसका विकास है? ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा है कि उसका शर्माना और रोना किस क्षेत्र की में परिपक्वता की कमी को दर्शाता है। आई होप आपको क्लास थोड़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका कमेंट भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और बैच के रिगार्डिंग जो भी क्वायरीज़ हैं तो स्टार्टिंग में आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिया था उस पर आप अपनी क्वायरीज़ को पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी टॉपिक की अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।